दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप सच्चे मन से किसी की मदद करने जाओ तो ऊपर वाला भी खुद आपकी हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं ज़वेर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। आज का हमारा ऐसा ही जो मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। दोस्तों ये जो कहानी है ये उस टाइम की है जब जो श्री कृष्ण और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव में जो है विजिट के लिए निकलते हैं, गांव में जो है भ्रमण के लिए निकलते हैं। और वहां पर वो भ्रमण करते करते देखते हैं कि एक पंडित जी होते हैं और वो पंडित जी जो है बहुत ही बदहाली में होते हैं। वो बेचारे भिक्षा मांग मांग कर जो है वो अपना काम चला रहे होते हैं, वो भिक्षा मांगते हैं घर घर जाकर। तो ये देख कर के अर्जुन का मन जो है बड़ा दुखी हो जाता है। वो बहुत ही दुखी होते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो है बेचारे पंडित जी इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात भिक्षा मांगते हैं, कैसे इनका काम चलता होगा। तो वो पंडित जी को बुलाते हैं। तो बोले पंडित जी आइए, और मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं आपको देख कर बड़ा दुखी हुआ हूँ, तो मुझे लगता है मुझे आपकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो वो उन्हें बुलाते हैं और वो बोलते हैं एक सोने से भरी जो है पोटली उन्हें देते हैं। सोने से भरी हुई पूरी पोटली होती है, वो उसको दे देते हैं। तो पंडित जी बड़े खुश हो जाते हैं और जो अर्जुन बोलते हैं चलिए जाइए, अब जो पंडित जी आपकी इससे जो है आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको आगे जाके किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होंगी। तो ये देख करके जो है पंडित जी बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। और वो जैसे ही जाने लगते हैं तो रास्ते में एक लुटेरा होता है, वो देख लेता है कि इनकी जो पोटली है वो सोने से भरी हुई है। तो वो उसको जो है वहाँ पर छीन लेता है और छीन करके चला जाता है। और वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं पंडित जी और जाकर अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखिए मुझे तो अर्जुन ने वो दिए थे सोने के सिक्के और मुझे लगा कि अब तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो जो लुटेरा आया वो सब लूट कर लेकर चला गया। तो उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी होती है पंडित जी की। पंडित जी फिर जो है अगले दिन फिर जाते हैं और फिर वही रोटेशन उनका शुरू होता है, फिर भिक्षा मांगने लगते हैं। ये देख करके फिर अर्जुन उन्हें देखते हैं, अरे पंडित जी क्या हुआ, मैंने आपको एक इतनी सोने से भरी जो है पोटली दी थी और आप जो है फिर वापस से भिक्षा मांगने का लग गए, क्या कारण है। बोले ऐसा हुआ मेरे साथ में और जो है लुटेरे ने लूट लिया। तो फिर से दुखी हो जाता है अर्जुन। फिर अर्जुन बोलते कि यार कोई बात नहीं पंडित जी, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं आज उससे भी अच्छी चीज़ देता हूँ। आपको एक बहुमूल्य जो है बोल सकते हैं जिसको मोती, एक बहुमूल्य जो है मोती मैं आपको देता हूँ। एक बहुमूल्य मोती, एक अनमोल मोती आपको देता हूँ। इतना अनमोल है कि मतलब आप इससे कुछ भी कर सकते हो और मतलब आपकी मतलब लाइफ जो है पूरी जिंदगी पूरी आपकी जो है सुधर जाएगी, आप ये ले लेते हो। तो वो बहुत खुश होता है। एक बार फिर से वो जाता है और अब बताता है और इस बार जो गलती नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि पंडित जी की भैया चलो अब मैं जाता हूँ और जो है इसको सेफ जगह पर इसको छुपा के रख देता हूँ ताकि किसी चोर लुटेरे डाकू की इस पर नजर नहीं पड़े। और ऐसा करके वो घर पहुंच जाते हैं। तो घर जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे उनकी पत्नी नहीं होती है, वो पानी भरने के लिए गई होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो पंडित जी होते हैं उसको संभाल के देखते हैं मैं कहां पर इसको रखूं। तो एक पुराना सा घड़ा होता है, पुराने से घड़े में जो है उस मोती को रख देते हैं। और इत्तेफाक से बहुत थके आ रहे होते हैं तो उनकी नींद लग जाती है, बस सो जाते हैं वो थोड़ी सी। और इसमें जब उनकी पत्नी जो है वो पानी भरने के लिए जो गई होती है, इत्तेफाक की बात होती है कि वो जो घड़ा फूट जाता है उनका, जहाँ पे वो पानी भरने के लिए जाती है। तो पुराना घड़ा उनको याद आता है कि घर पे रखा है तो क्यों ना मैं उसको ले आऊँ, उसी में पानी भर लेती हूँ। उठा के जब पंडित जी की नींद लगी होती है, उन्हें पता नहीं होता है, तो वो उठा करके घड़ा ले जाती है और उससे पानी भरने लगती है। अब उसमें तो मोती उन्होंने जो पंडित जी ने डाल रखा था उसे पता नहीं था और उसको कुएं में जैसे ही डुबोती है तो वो मोती भी उसमें डूब जाता है। जब जो है पत्नी वापस आती है और पंडित जी परेशान होते हैं, यार यहाँ पे मटका रखा था वो कहाँ गया। तो फिर उनकी पत्नी बताती है ऐसा है। तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं, अरे भाई तूने क्या किया, इसमें तो जो है मैंने बहुत ही बेशकीमती इसमें जो मुझे दिया था, अर्जुन ने एक बेशकीमती जो है मोती उसमें अंदर रखा था और तूने वो भी खो दिया। तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं वो लोग और फिर से जो है वही रोटेशन उनका शुरू हो जाता है। और फिर पंडित जी फिर से जाते हैं, फिर बेचारे से भिक्षा मांगने लगते हैं। और फिर अर्जुन उन्हें देखते हैं, इस बार श्री कृष्ण भी देखते हैं कि यार क्या बात है, तुमने 2 बार मैंने दिया था, आपने सब खो दिया। अरे फिर से और अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं कि ऐसा हुआ। तो फिर से जो है दुखी हो जाते हैं अर्जुन। इस बार श्री कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं। तो इस बार जो होता है ये कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो ध्यान से देख रहे हैं तो सब कुछ हो रहा होता है। तो जो इस बार क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें 2 सिक्के, सिर्फ 2 सिक्के देते हैं पंडित जी को कि जाओ ये आप रख लो आपके पास और आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जाना। आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जाना, ये 2 सिक्के मैं आपको दे रहा हूँ।
तो ये देख करके जो है पंडित जी थोड़े दुखी भी होते हैं। वो देखते हैं कि इनसे तो अच्छे, जो श्री कृष्ण से अच्छे तो इनके भक्त थे, जो अर्जुन थे, जिन्होंने मुझे जो है मोती दिया था, सोने के सिक्के दी थी, इन 2 सिक्कों से क्या होना है। लेकिन भगवान की जो लीला बोलते हैं ना, अपरंपार होती है, वो ये सोच कर सोचते हैं चलो ले जाते हैं, क्या दिक्कत है। वो 2 सिक्के ले जाकर के थोड़े दुखी तो होते हैं, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है कि अब 2 सिक्कों का से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसा देखते देखते वो जाते हैं। रास्ते में, उसी रास्ते से जब जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है, और मछली जो है तड़प रही थी, मरने वाली थी। तो ये पंडित जी को देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पंडित जी ने सोचा क्यों ना 2 सिक्के ये बंदे को दे देता हूँ, ये मछुआरे को दे देता हूँ। वो 2 सिक्के जो है वो मछुआरे को दे देता है। बोले इसका मैं क्या करूँगा, 2 सिक्के इसके तो काम आएंगे कम से कम। वो 2 सिक्के मछुआरे को दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई तुझे मछली मुझे दे दे। और मछली वो इनसे ले करके और कमंडल में पानी भर लेते हैं और मछली को उसमें डाल देते हैं। मछली की भी जान बचती है। और वो देखते हैं उसके अंदर की जो उनका मोती खोया था, जो अनमोल मोती खोया था, जो अर्जुन ने दिया था, वो उसके अंदर जो है वो मिल जाता है। वो चिल्लाने लगते हैं, अरे वाह मिल गया। ये कैसे मिल जाता है। उनकी पत्नी जब पानी भरने गए होते हैं तो इत्तेफाक से वही जो मछली होती है जो उनके मोती को खा गई होती है, वो उसमें आ जाती है। तो बड़े खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पंडित जी मिल गया। तो ये देख करके वहां से एक जा रहा होता है बंदा, वो लुटेरा होता है, जिसने पंडित जी को बहुत समय पहले लूटा था। वो देख लेता है कि ये तो पंडित जी हैं। वो बड़ा दुखी हो जाते हैं और वो भाग के आ जाता है उनके पास। माफ करना पंडित जी, आपने जो है, आपका मैंने ये सोने की पोटली जो लौटी थी मैं आपको वापस देता हूँ। आप प्लीज किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना कि जो है मैंने आपकी ये पोटली ली थी, तो मुझे बहुत सजा मिलेगी। तो ये सुन के पंडित भी हैरान रह जाते हैं। पंडित जी, जबकि वो तो मिलने की खुशी थी उनकी मोती की, लेकिन उन्हें लगा मिल गया। वो लुटेरे को लगा कि उसे देख करके वो बोल रहे हैं। तो ये देख करके जो है पंडित को वो पोटली भी वापस मिल जाती। कुल मिला के उन्हें जो है पंडित जी को जो अनमोल मोती होता है वो भी मिल जाता है, और जो आपका सोने का भरा सिक्का होता है वो भी मिल जाता है, और वो खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो ये सब देख के क्योंकि प्रभु की लीला जो बोलते हैं अपरंपार होती है, प्रभु की लीला बड़ी जो ऐसी होती है, ऊपर वाले का जो होता है वो उसका सब धराया होता है। हम लोग कुछ नहीं करते, ये सच्चाई है। देखिए दोस्तों, अर्जुन ने हाथ जोड़े कृष्ण के कि भैया भगवान ये क्या बात है, मतलब ये क्या है, मतलब आपकी कैसी लीला है, ये कैसी लीला है कि यहाँ पर जब मैंने उसको सोने के सिक्के दिए, जब मैंने उसको मोती दिया, उसकी जिंदगी में, उसकी जो जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, उससे उसका पूरा जीवन बदल गया। ये कैसे संभव है। तो श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बहुत अच्छा उन्हें जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि जब तुमने उसे मोती दिया, जब तुमने उस पंडित जी को जो सोने के सिक्के दिए, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मेरी ज़िंदगी संभल जाए, ये हो जाएगा। लेकिन मैं जो 2 सिक्के दिए, उसे सिर्फ 2 सिक्के दिए, वो 2 सिक्के से उसने उस मछुआरे को दिए और उस जो है मछली की जान बचा ली, और उसने दूसरे के बारे में सोचा, अच्छा ही चीज़ सोची, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में चेंज आ गया। तो दोस्तों यही होता है, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचने जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इस कहानी से हमको डेफिनेटली यही मोटो मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए दोस्तों, और हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, कोई एक अच्छा कर्म, कोई अच्छी आपकी नीयत, अच्छा कर्म आपको वहाँ ले जाता है जहाँ का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। तो जिंदगी में कोई कितने भी बुरे काम किए हो, लेकिन उसने कभी एक नेक काम भी किया होगा ना, तो उसका फल जो है ऊपर वाला है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी है, गॉड है, वो उसे ज़रूर देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।